जब से पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ, वहां महंगाई की मार और बढ़ गई है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए चुनाव के बाद अभी तक नई सरकार नहीं बन पाई है। वहीं कार्यवाहक सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल के साथ एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी की है। पहले से कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने कई मुस्लिम देशों से मदद की गुहार भी लगाई है, लेकिन फिलहाल उसकी मुश्किलें हल होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की ही तरह एक और मुस्लिम देश है जो कंगाली की राह पर अब आ चुका है। इस देश की हालत ऐसी है कि वो अब अपने आप को बचाने के लिए अपनी इमारत, धरोहर से लेकर अपनी खूबसूरत कस्बे तक दूसरे देशों को बेच रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के किनारे बसे एक देश मिस्र की। इन दिनों मिस्र गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हालत इतने खराब हो गए हैं कि वो शहर और ऐतिहासिक होटलों को बेचने लगा है। जानकारी के अनुसार प्राचीन देश मिस्र यानी इजिप्ट करीब 22 अरब डॉलर में अपने भूमध्य सागर में स्थित कस्बे रास अल हिकमा को यूएई को देने जा रहा है। ये कस्बा अपने खूबसूरत तटों के लिए जाना जाता है और इसी वजह से इसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के इस फैसले की खूब आलोचना हो रही है। मिस्र के विपक्षी नेताओं ने इस फैसले पर जमकर सरकार का घेराव किया, लेकिन गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे मिस्र को विदेशी मुद्रा की सख्त ज़रूरत है। इसी वजह से वो अपने बेहद अहम कस्बों को यूएई के निवेशकों को सौंपने जा रहा है। इस सौदे की पुष्टि मिस्र के ही एक अधिकारी ने की है। मिस्र के एक अधिकारी हौसम हईबा ने कहा कि रास अल हकीमा को विकसित करने में 22 अरब डॉलर का खर्च आ सकता है। उन्होंने कहा है कि हमें कई ऑफर मिले थे, लेकिन हमने यूएई के निवेशकों की ओर से आए प्रस्ताव को चुना है। यूएई के निवेशक इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग, विकास और प्रबंधन करेंगे। लेकिन ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। मिस्र की हालत सिर्फ एक शहर बेचने से नहीं सुधरी है। मिस्र अब शहर के बाद ऐतिहासिक होटलों को भी बेचने लगा है। मिस्र की सरकार इन होटलों की बिक्री से होने वाली कमाई का इस्तेमाल अपनी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को सुधारने में करना चाहती है। बताया जा रहा है कि मिस्र की सरकार मैरियट मेना हाउस होटल समेत 6 ऐतिहासिक होटलों की बिक्री करने जा रही है। इनके लिए संयुक्त अरब अमीरात के कई बड़े बिजनेस टाइकून ने बोलियां भी लगाई हैं। ये होटल राजधानी काहिला, अलेक्जेंड्रिया समेत कई दूसरे बड़े शहरों में फैले हुए हैं। जिन होटलों को अमीराती बिजनेसमैन खरीद रहे हैं उनमें लक्सर में सोफीटेल विंटर पैलेस, असवान में ओल्ड मोतियाबिंद और अलेक्जेंड्रिया तट पर स्टीजबर्गर सेशल्स शामिल हैं। अमीराती निवेशकों ने हाल के सालों में बड़ी मात्रा में मिस्र की संपत्तियां और कंपनियों को खरीदा है। इनमें काहिरा के तहरीर चौक में मिस्र सरकार की एक इमारत भी शामिल है। इस इमारत को 200 मिलियन डॉलर की कीमत पर बेचा गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट को माने तो मिस्र को इस साल भारी विदेशी ऋण चुकाना है और IMF उस पर राज्य की संपत्ति बेचने के लिए दबाव बना रहा है। मिस्र के भारत के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं। भारत और मिस्र ने 1955 में मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1961 में भारत और मिस्र ने यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना के साथ नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना भी की थी। वर्तमान में भी भारत और मिस्र के संबंध काफ़ी मजबूत हैं। पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र की ऐतिहासिक यात्रा भी की थी। इस दौरान मिस्र ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित भी किया था। भारत और मिस्र के बीच मजबूत राजनीतिक साझेदारी भी है। भारत ने 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में मिस्र को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया भी था। हमारे इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम दीपेश है। शुक्रिया।